जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये कह रहा है संख्या 505 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8q9 मिलता है। यदि योग हमारा 3 से कटने वाला है, यानी कि ये जो 8q9 है ना, ये 3 से कटने वाला है, तो p के लिए न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो p के लिए न्यूनतम संभव मान भाई कह रहा है 505 और 3p4 इन दोनों को जोड़ो तो हमें क्या मिलता है? ये सवाल यूपी में आते हैं बहुत, तो हमें मिलता है 8q9। बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा सा टेक्निकल जाना है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं करनी होती है। अब हमें क्या करना है? बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन, 5 और 4 9, सीधा 9 लिखा है यहाँ पर। क्या कोई हासिल आया इधर? भाई ये हासिल कब आता? जब ये दोनों संख्या जुड़ के 10 से ज्यादा हो जाती है, तो 10 या 10 से ज्यादा 2 अंकों की संख्या बन जाती, तो 1 अंक यहाँ लिख के बाकी का हम हासिल का इधर ले लेते हैं। दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती है चीजें। अब 5 और 4 9 सीधा कोई हासिल नहीं है, बीच वाली को छोड़ो, इधर आ जाओ, 5 और 3 8, सीधा 8 लिख दिया, यानी कि इधर से कुछ हासिल नहीं आया। अगर इधर से कुछ हासिल आया होता तो ये संख्या 5 और 3 8 से ज्यादा होती, ये संख्या 8 से ज्यादा होती ना, तो यहाँ 5 और 4 9, यहाँ 5 और 3 8, ना तो इधर से कोई हासिल इधर गया, ना इधर से कोई हासिल इधर गया, तो यहाँ का जो खेल है वो यहीं पर सिमट के रह गया। यानी कि 0 + p बराबर कितना होना चाहिए? q के होना चाहिए। इन दोनों को जुड़ के q के बराबर आना है। अब उसने क्या बोला बच्चे? उसने हमसे बोला कि भाई साहब योग हमारा 3 से कटना चाहिए, योग हमारा 3 से कटना चाहिए, तो योग क्या है? 9 और 8 17 + q। योग क्या है हमारा? योग है 9 और 8 17 + q। अब अगर हमें 3 से कटने वाली संख्या चाहिए तो 17 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है? सर 18, 3 से 18, और उसके लिए q का मान कितना होना चाहिए? 1। उसके लिए q का मान कितना होना चाहिए? 1। यानी कि अगर मैं p की वैल्यू भी 1 रख दूं तो q की वैल्यू भी मुझे क्या मिल जाएगी? तो q की वैल्यू भी मुझे 1 मिल जाएगी। यस, ये रहा। आप कहेंगे सर 7 रखने पर भी तो 3 से कटने वाली संख्या मिल रही है, कि 17 और 7 24, लेकिन बच्चे उसने p का न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम, तो इसीलिए मैंने 1 बोला कि 17 से बड़ी संख्या जो 3 से कटती हो वो 18 है, और उसके लिए q 1 हो जाएगा, और q 1 है तो p भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यूपी वाले में तो स्पेशल बनते हैं भाई साहब, ऐसे इसीलिए मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूं। 5a2 और 8 7 9 का योग 14 है या 14b1 है। यदि 14b1 9 से कटता है तो भाई साहब 2a + 3b का मान बताओ क्या होगा? भाई वो कह रहा है 5a2 में क्या जोड़ना है? 8 7 9, तो हमें क्या मिलेगा? 14b1 मिलेगा। और जो ये 14b1 है ना, ये 9 से कटता है, यानी कि अंकों का योग 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 + b, ये 9 से कटने वाली संख्या है। आप मुझे बताओ कि 6 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है? आप कहेंगे सर या तो 9 है या फिर 18 है, इस तरीके से संख्या जाएंगी। तो अगर 6 + b 9 है तो b की क्या वैल्यू पॉसिबल है? 3। b की क्या पॉसिबल वैल्यू है? 3। अब चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर आ गया 9 और 2 11, 9 और 2 कितना आ गया? 11, 11 का 1, इसका मतलब है इधर एक हासिल का गया होगा, इधर एक हासिल का गया होगा। और दूसरी बात 8 और 5 13, ये कितना है? 14, यानी कि इधर से भी एक हासिल का आया होगा, इधर से भी एक हासिल का बच्चे आया होगा। और अगर उसने b को 3 कह दिया, अगर b की वैल्यू 3 है, क्योंकि 6 और 3 9, तभी बनेगी 9 से कटने वाली संख्या। रिफ्रेश करो, गौर से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है कि अगर उसने बोल दिया 14b1 9 से विभाजित है, तो मैंने कहा 6 + b की वैल्यू 9 होगी, तो b कितना हो जाएगा? 3। अब मैंने कहा कि यार 9 और 2 11, एक हासिल का इधर आ गया, और 8 और 5 13, ये 14 है, एक हासिल का इधर आया होगा, यानी कि इनका योग हमारा 10 से बड़ा होगा। अब b की वैल्यू अगर 3 है, b की वैल्यू अगर 3 है तो एक हासिल का इधर गया होगा, तो b की एक्चुअल में हमारा 1 + a + 7, इन तीनों का योग, एक हासिल का 1 + a + 7 हमारा 13 रहा होगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो ये बात अगर आपको समझ में आई है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि 9 और 2 11, हासिल का इधर आ गया, 8 और 5 13, लेकिन ये 14 है, इसका मतलब है एक हासिल का इधर से आया होगा, तो इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी है? 3। तो इन तीनों का योग 1 + a + 7 13 रहा होगा, जिसका 3 यहां पर लिख दिया, और एक हासिल का इधर ले गई, एक हासिल का इधर ले गई। ठीक है, तो यहां पर हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 13 - 7 और 1 8, यानी कि 5। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। a की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। तो यहां पर क्या पूछा उसने? 2a + 3b, कितना आ जाएगा? 5 × 10 + 3 × 9, कितना आ गया? 19, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसे देखिए। सवाल है 4a3 और 984 का योग 13b7 है। यदि 13b7 11 से कटेगा तो 3a + 4b की वैल्यू बताओ कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा? देखो अगर ये 13b7 11 से कटेगा तो अल्टरनेट का योग कितना हो गया? 1 + b, और इधर कितना है? 7 और 3 10। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है, बचा, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है, ये 10 है, तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? 10, तभी डिफरेंस 0 होगा। और उसके लिए b की वैल्यू कितनी मिल गई? उसके लिए b की वैल्यू तो 9 आ गई। अब हम सवाल को करते हैं। ये आ गया 4a3 984 का योग किसके बराबर है? ये 13b7 के बराबर है। अब गौर करना चाहते हैं, 13b7 के बराबर है, तो 4 और 3 7, पूरा 7 लिख गया, कोई हासिल का इधर नहीं गया। 9 और 4 13, पूरा 13 लिख गया, इसका मतलब है कोई हासिल का इधर नहीं आया। ना तो 4 और 3 7 कोई हासिल इधर गया, ना ही 9 और 4 13 कोई हासिल इधर आया। कोई पिछले क्वेश्चन में तो हासिल था, यहां पर नहीं है। इसका मतलब है b की वैल्यू सिंगल डिजिट रहेगी, कितनी? 9। तो a + 8 बराबर b होगा ना, और b की वैल्यू सिंगल डिजिट रहेगी क्योंकि कुछ भी हासिल का इधर नहीं गया है। तो a कितना आ गया? 9 में से 8 गया 1। भाई ये पूरा 9 और 4 13 है। सुनो, अगर ये 14 होता तो मैं क्या करता? b की वैल्यू यहां पर 19 लिखता, a + 8 की वैल्यू कितनी होती? 19, क्योंकि तभी तो b की वैल्यू 9 होगी, एक हासिल इधर जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो a कितना आ गया? 1। तो उसने क्या पूछा? 3a + 4b, तो 3 × 1 + 4 × 9, तो 3 + 36 कितना हो गया? 39।
ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलो एक सवाल आप खुद करेंगे, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। खूब जोर लगाना और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे देना। कैसी रही क्लास जरूर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे। मैंने शुरू में कहा अगर डिविजिबिलिटी रूल से सवाल बना तो यहीं से बनेगा अच्छा वाला, आसान बना तो फिर चाहे यहाँ से ना बने कहीं से बने तो सब कर लेंगे, ठीक है भाई। कल मुलाकात होगी, रेशियो के क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए करना सीखेंगे हम लोग, जो रेशियो बनाने होते हैं, ठीक है। इजी रहे क्लास लेकिन जरूरी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।